गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी टारगेट एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। एपिसोड पहला जो मैं शुरू कर रहा हूं और ये पहला टेस्ट एपिसोड पहला जो है वो सांकेतिक भाषा परीक्षण कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, ये रीजनिंग का सेक्शन है और सांकेतिक भाषा परीक्षण से शुरू करेंगे हम लोग। और सांकेतिक भाषा परीक्षण के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर किसी भी एग्जाम में, भारत के किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, अगर किसी भी एग्जाम में रीजनिंग है तो रीजनिंग में सांकेतिक भाषा परीक्षण कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट आपसे पूछा ही जाता है। और कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट जब पूछा जाता है तो वो हम लोग आज पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग है क्या। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग पे चर्चा करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट। ये आपके सामने लिखा है इंग्लिश का अल्फाबेट, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कोडिंग किसे कहते हैं। कोडिंग जो शब्द बना है ये कोड से बना है, आपने सुना होगा कोड, तो कोड से बना है कोडिंग, ठीक है ना। कोड से बना है कोडिंग। अब कोड क्या होता है, सबसे पहली चीज है, बहुत सारी चीज के कोड होते हैं, पासवर्ड होते हैं, है ना। तो कोड क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को जान लेते हैं कि कोड किसे कहते हैं, ठीक है ना। एक सेकंड। तो हाँ, जान लेते हैं कोड किसे कहते हैं, फिर जानेंगे डिकोड क्या है। तो कोड क्या है, कोड क्या है, सबसे पहली चीज है, मान लीजिए कोई अर्थपूर्ण शब्द है। जैसे मैं आपसे कहूं बॉय, मैं आपसे कहूं बॉय, तो आप सब लोग जानते हैं बॉय एक मीनिंगफुल अर्थात अर्थपूर्ण शब्द है। और अर्थपूर्ण शब्द है तो इसका मतलब क्या होगा, बॉय का मतलब होगा लड़का। क्लियर। मैं आपको कहूं गर्ल, तो ये भी एक अर्थपूर्ण शब्द है, तो इस अर्थपूर्ण शब्द का क्या होगा, लड़की, मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं आपके पास आऊं और बोलूं बॉय, तो आप जान जाएंगे कि सर क्या कह रहे हैं, लड़का बोल रहे हैं। मैं आपके पास आऊं और कहूं गर्ल, तो भी आप जान जाएंगे कि सर क्या बोल रहे हैं, लड़का बोल रहे हैं, लड़की बोल रहे हैं, सॉरी लड़की बोल रहे हैं। तो अब इसी को इसका कोड कर देना, मतलब अर्थपूर्ण शब्द है। ये कैसा शब्द है, अर्थपूर्ण शब्द है। ये गर्ल कैसा शब्द है, अर्थपूर्ण शब्द है। और इसको बिना अर्थपूर्ण शब्द में बदल देना। बिना अर्थपूर्ण शब्द में मतलब अगर हम कहें एक्सपीटी, क्या कहें, एक्सपीटी, तो बॉय को हमने कोड कर दिया एक्सपीटी में, तो एक्सपीटी का कोई अर्थ है नहीं है, जाहिर सी बात है, जबकि बॉय का अर्थ है। तो हमको मान लीजिए कोई दो स्टूडेंट मिल गए क्लासरूम के बाहर और हमने उनसे कहा कि आज मैं जब क्लास में बोलूंगा एक्सपीटी, तो आप ये समझिएगा कि मैं किसको बोल रहा हूं, बॉय को। तो जब मैं क्लास में बोलूंगा, मान लीजिए क्लास में मेरे 40 बच्चे हैं और मैं बोल रहा हूं एक्सपीटी, क्या बोल रहा हूं, एक्सपीटी, और दो बच्चों को पता है केवल कि सर क्या एक्सपीटी किसको कोड किए हैं, बॉय को, तो वो समझ जाएंगे कि सर क्या बोल रहे हैं, बॉय। बाकी लड़के नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर मैं बॉय बोलूंगा तो सभी के सभी लड़के समझ जाएंगे। क्लियर है ना फ्रेंड्स। अर्थात अर्थपूर्ण शब्द को बिना अर्थपूर्ण शब्द में बदल दिया हमने, मतलब बॉय को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक्सपीटी में। बॉय का अर्थ है अर्थपूर्ण शब्द को बिना अर्थपूर्ण शब्द में बदल देना, या अर्थपूर्ण शब्द से बिना अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करना, क्या कहलाता है, आपका कोडिंग कहलाता है। क्लियर है ना। देखिए, चैप्टर तो पढ़ने से पहले जो चैप्टर का नाम है जो पढ़ रहे हैं, कम से कम उसके बारे में जान लेना जरूरी है, ठीक है ना। तो उसके बारे में जब जान लेंगे हम कि कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट है क्या, तो हमको पढ़ने में आसानी होगी। एक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। क्लियर है ना दोस्तों। तो बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। तो बॉय को हमने कन्वर्ट कर दिया एक्सपीटी में। जैसे गर्ल है, गर्ल का अर्थ है लड़की। अब गर्ल का अर्थ है लड़की, लेकिन अब गर्ल का जब अर्थ है लड़की तो हम लिख दें ZTCP। देखो ZTCP का कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। अब जब अर्थ नहीं है ZTCP का, तो अर्थात अर्थपूर्ण शब्द को किसने बदल दिया हमने, बिना अर्थपूर्ण शब्द में। फिर ये क्या बन गया, कोड से कोडिंग, अर्थात
अर्थपूर्ण शब्द से बिना अर्थपूर्ण शब्द में बदल देने की प्रक्रिया या अर्थपूर्ण शब्द से बिना अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण होना क्या कहलाता है? कोडिंग कहलाता है, कोड कहलाता है कह लें। और बदलने की इस प्रक्रिया को कोडिंग कहते हैं, या नॉर्मल सी भाषा में बोल सकते हैं कोडिंग। को इतना विशेष होने, बस जानना है कि अर्थपूर्ण शब्द से बिना अर्थपूर्ण शब्द जब हम बनाते हैं तो वो कोडिंग कहलाती है। ठीक है, अब डिकोडिंग क्या है? अभी तक अर्थपूर्ण शब्द से बिना अर्थपूर्ण शब्द बन रहा था, लेकिन जब बॉय से एक्सपीटी बन रहा है तो कोडिंग हो रहा है, जब गर्ल से जेडटीसीपी बन रहा है तो कोडिंग हो रहा है। लेकिन अगर एक्सपीटीसी से बॉय बनने लगे, मतलब बिना अर्थपूर्ण शब्द से जब अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण होने लगे, जेडटीसीपी से क्या बनने लगे? गर्ल, मतलब अर्थात जेडसीटीपी से गर्ल का निर्माण होने लगे बिना अर्थपूर्ण शब्द से जब अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण होने लगे, तो ये क्या है? डी कोडिंग है। क्या बोलते हैं? डी कोडिंग बोलते हैं। डी कोडिंग, ये क्या है? डी कोडिंग। क्लियर है? मतलब एक्सपीटी का वास्तविक अर्थ में कहने की प्रक्रिया कह लीजिए, इस तरीके से कह लीजिए, बिना अर्थपूर्ण वाले जो शब्द हैं इनके वास्तविक अर्थ, इनका वास्तविक अर्थ क्या था? बॉय में कहने की प्रक्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। या कह लीजिए बिना अर्थपूर्ण शब्द से जब हम अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करते हैं तो डिकोडिंग कहलाता है, और ये डिकोडिंग कहलाता है। तो फाइनली आप एक बार सुन लीजिए फिर से, कोड से कोडिंग, अर्थात कोडिंग किसे कहते हैं? जब अर्थपूर्ण शब्द से बिना अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण होता है, या अर्थपूर्ण शब्द से बिना अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित करते हैं, अर्थपूर्ण शब्द को बिना अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित करते हैं, या जब हम अर्थपूर्ण शब्द को बिना अर्थपूर्ण शब्द में बदल देते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोडिंग कहलाती है। क्लियर है ना? अर्थपूर्ण शब्द से बिना अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण कोडिंग कहलाता है, और जबकि बिना अर्थपूर्ण शब्द से अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण डिकोडिंग कहलाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट तो नहीं है आपको? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलिए, तो ये क्लियर है ना, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट। अब देखिए, आप एक बार कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिए ना, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंक दे रहे हो, रेलवे दे रहे हैं, या स्टेट दे रहे हैं, या जितने भी एग्जाम आप दे रहे हैं वनडे एग्जाम में, मतलब जिसमें रीजनिंग आनी है, और रीजनिंग का ये सेगमेंट जिसमें है कोडिंग डिकोडिंग, मेरी गारंटी है कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप ध्यान से इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। मैं एक चैलेंज करता हूं कि आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस ध्यान से देख लीजिएगा ये वीडियो। ठीक है ना? चलिए, तो कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, अब आप ये देख रहे होंगे ये से लेकर जेड तक आपने पढ़ा होगा बचपन से। जब आप पहली बार स्कूल गए होंगे, मम्मी ने आपको भेजा होगा स्कूल, जो बोलते हैं नर्सरी, आजकल तो प्ले ग्रुप हो, तो सबसे पहले मैम ने जो शुरुआत की होगी वो यहीं से की होगी, ये फॉर एप्पल से किया होगा, तो आपको याद हो। लेकिन आपने ये फॉर एप्पल जो पढ़ा होगा वो लेफ्ट टू राइट लिखा होगा। लिखा था कि नहीं लिखा था दोस्तों? लिखे थे आप लोग? बिल्कुल लिखे थे, मैंने भी लिखा था, आपने भी लिखा होगा। लेफ्ट से राइट लिखे होंगे। लेकिन अब आप हो गए हैं बड़े, तो बड़े हो गए हैं, तो बड़े हुए हैं, तो बहुत सारी आदतों में परिवर्तन हुआ, पढ़ने का तरीका परिवर्तन हुआ। पहले रटते रहे होंगे, है ना, कविताएं या पोएम्स जब याद करते, राइम तो पूरा घर सुनता रहा होगा, अब चुपचाप मन में बैठ के पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार जैसे जैसे आप बड़े होते गए परिवर्तन होता चला गया, तो यहाँ पर भी परिवर्तन होता चला गया। मैंने ये से लेकर जेड तक लिखा है, इसको मैंने दो सेगमेंट में, दो पार्ट में तोड़ दिया है। पहला पार्ट है ये से लेकर यम तक, और दूसरा सेगमेंट है यन से लेकर जेड तक। अब आपको लग रहा हो ऐसे क्यों लिखा है? बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा भाई, बहुत सारे जो नए स्टूडेंट होंगे वो सुन लें, और जिनको पता है वो भी सुन लें। ऐसे क्यों लिखा गया है? ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट में आपसे क्या करता है, वो अपोजिट लेटर से भी प्रश्न बनते हैं, पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए
जैसे ये के अपोजिट जेड है, जेड के अपोजिट ये लिखा है, बी के अपोजिट वाई लिखा है, वाई के अपोजिट बी लिखा है, सी के अपोजिट एक्स लिखा है, एक्स के अपोजिट सी लिखा है, डी के अपोजिट डब्ल्यू लिखा है और डब्ल्यू के अपोजिट डी लिखा है। ऐसे ही यम के अपोजिट यन लिखा है, यन के अपोजिट यन। इनकी नंबरिंग की बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूं, किसी ने कुछ भी, यस कितने नंबर पे, 19 नंबर पे, डब्ल्यू कितने नंबर पे, 23 नंबर पे, यक्स कितने नंबर पे, 24 नंबर पे, मैं कहीं देख नहीं रहा हूं, ठीक है, ये आपको भी अभी याद हो जाएगा। वीडियो तो पूरा देखेंगे आप, जैसे देखेंगे सारी चीजें आपकी जुबान पे, जैसे मैं बोल रहा हूँ, पी कितने नंबर पे, 16 नंबर पे, डी कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, यल कितने पे, 12 पे, के कितने पे, 11 पे, यम कितने पे, 13 पे, यन कितने पे, 14 पे, है ना। तो ये सारे लेटर्स आपको भी बहुत याद हो जाएंगे, उसमें बहुत बड़ी चीज नहीं, वो मैं बताऊंगा कैसे याद होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए, वो सारे लेटर्स आपको आराम से तैयार हो जाएंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है। तो अभी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये इसीलिए अगर आपको ये से लेकर जब तक 26 लेटर आपको याद हो गए, अब कह रहे होंगे याद तो पहले से है, याद तो पहले से है बट नंबरिंग नहीं याद है। मैं पूछ लूं पी कितने नंबर पे, तो बहुत से लोग याद होगा, बहुत से लोगों को, ऐसी बात नहीं है कि नहीं याद होगा यार, कि हम ही को याद होगा। अभी आप लोग, ये पूरा वीडियो सेगमेंट खत्म होगा, आपको भी याद हो जाएगा, इतनी बड़ी चीज नहीं है कोई, ठीक है ना। तो अब ये बीच बीच से आपसे पूछा जाए, एग्जाम में आप लेटर देखें कि आपके दिमाग में प्रिंट रहे हो। रात में अगर 12 बजे मध्य रात्रि को सो रहे हैं और जैसे कोई हाथ पकड़ के आपको जगाए, आपका नाम पूछे, तो आप अपना नाम ही बताते हैं, पड़ोसी का नहीं बताते हैं। उसी प्रकार से जब आप ये पढ़ें, जब कोई टी पूछे तो T20 पे आप 20 पे बताएं, 21, उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तब ये होती है पढ़ाई, इसे कहते हैं पढ़ाई, ठीक है ना। तब आपने पढ़ा है, एग्जाम में आपने देखा नहीं कि आपके दिमाग में उसके नंबर प्रिंट हो गए, वो हो जाएगा, उसकी टेंशन बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, अभी हो जाएगा। तो अगर आपको ये सारी चीजें तैयार हैं, तो आपको कोडिंग डिकोडिंग आपकी फिंगर टिप पे होगी, और मेरी क्लासेस आप पढ़ेंगे, ये वीडियो देखेंगे पूरा, तो गारंटी है जितने भी रीजनिंग के सेगमेंट में कवर करूंगा, वहां पर आपको कहीं से कुछ नहीं। और मेरे इस चैनल पे आपको सारी चीजें मिलेंगी, जीएस भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, और करंट के भी मुद्दों पे चर्चा होगी। और जैसे मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ बेहतरीन तरीके से, आपको अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे, उसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है ना। और आप पढ़ के देखिएगा, चाहे जहां पढ़ रहे हो आप, ठीक है ना, एक बार आप पढ़ के देखिएगा पूरा क्लास मेरी, आपको खुद ही फर्क महसूस होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। बाकी पढ़ाते तो बहुत सारे लोग हैं, बाकी आपकी मर्जी है, आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। खैर चलिए टॉपिक पे आते हैं हम लोग। ये से लेकर जेड तक याद है, तो आपको कोडिंग डिकोडिंग याद है। सबसे पहले चीज, इसमें पहली चीज पूछता क्या है वो, तो सबसे पहले चलिए सांकेतिक भाषा परीक्षण के अंतर्गत सबसे पहले तो आपको लेटर्स याद होने जरूरी है भाई, है ना। लेटर्स याद होने जरूरी हैं, तो लेटर्स याद होने के लिए सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, दो तरीके होते हैं। जैसे मैंने 3 लेटर्स दे दिया आपको, 3 मिनट दे दिए, ये बी सी कि तीनों याद करिए, एक लेटर के लिए 1 मिनट, तो 3 मिनट लगने हैं आपके। दूसरा ऑप्शन मैं ये चूज करता हूं कि आपको मैंने कहा कि आप ये और सी छोड़ दीजिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत कंसंट्रेट करके, ये और सी छोड़ दीजिए, आप बी को तैयार कर लीजिए। किसको तैयार कर लीजिए? आप बी को तैयार कर लीजिए, तो ऑटोमेटिक आपको ये और सी तैयार। मैंने कहा तो 1 मिनट में आपको 3 लेटर, और वैसे तीनों लेटर याद करेंगे 3 मिनट लगेगा। तो बेटर जो होगा वो बेटर ये होगा कि आपको 1 मिनट में 1 लेटर तैयार हो, उसके साथ 2 और तैयार हो जाए, मतलब 3 मिनट आपका जाए ना इधर उधर। क्लियर है ना? चलिए, तो सबसे पहले हम तैयार करते हैं, मान लो बी को तैयार कर लिए, तो बी को तैयार कर लिए। बी कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। हाँ बिल्कुल सही, 2 नंबर पे। तो आप ये जानते हैं अगर बी 2 नंबर पे आता है तो 2 के बाद कौन सा आता है? 3 आता है, तो 3 नंबर। और बी के बाद ये भी जानते हैं, ए बी सी डी याद होगा आपको, बी के बाद आएगा सी। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अगर बी 2 नंबर पे आ रहा है तो सी जाहिर सी बात है कितने नंबर पे? 3 नंबर पे आएगा। और बी के पहले जो आएगा वो आता है ये, आपको याद है
याद है, बचपन से याद किए। ये कितने नंबर पे आएगा? 1 नंबर पे, क्योंकि बी 2 नंबर पे आ रहा। तो आपने तैयार क्या किया? बी, और उसके अड़ोसी पड़ोसी का ध्यान रखना। आप अपने पड़ोसियों का ध्यान रखते हैं नहीं रखते हैं? वैसे तो यहाँ पर भी पड़ोसियों का ध्यान रखना है। तो बी कितने नंबर पे भाई? 2 नंबर पे। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे बी आएगा। और जब बी 2 नंबर पे आएगा तो ये और सी ऑटोमेटिक उसके साथ जुड़े हुए हैं, ये और सी उसके पड़ोसी हैं। बी 2 नंबर पे आ रहा तो बी के पहले आता है ये, और ये कितने नंबर पे आएगा? 1 नंबर पे, और बी के बाद आता है सी, तो सी कितने नंबर पे आएगा? 3 नंबर पे। ऐसे मैंने कहा कि आप ई को तैयार कर लीजिए। तो ई कितने नंबर? 5 नंबर पे भाई। बी 2 नंबर पे, ध्यान रखना, और ई कितने पे? 5 नंबर पे। मैंने कहा 5 नंबर तैयार हो गया आपका। बी 2 नंबर पे और ई 5 नंबर पे। ई कितने नंबर पे? 5 नंबर पे भाई। आप ही से बोल रहा हूं, 5 नंबर पे। हाँ, जब ई 5 नंबर पे आएगा, तो जब ई 5 नंबर पे आएगा तो ई के पड़ोसियों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। ई के बाद जो आएगा वो 6 नंबर पे आएगा, और ई के पहले जो आएगा वो 4 नंबर, क्योंकि ई 5 नंबर पे आ रहा है। तो ए बी सी डी ई एफ, मतलब ई के पड़ोसी कौन है? डी और एफ। तो ई अगर 5 नंबर पे आ रहा है तो ई के पहले कौन आएगा? डी। ई के पहले डी आएगा कि नहीं आएगा? वो 4 नंबर पे। और ई के बाद कौन आएगा? एफ। एफ कितने नंबर पे? 6 नंबर पे। आपने 2 लेटर तैयार किए, बी और एफ। बी 2 नंबर पे, एफ कितने नंबर? 5 नंबर पे। तो बी के पड़ोसी ये और सी हैं, और ई के पड़ोसी डी और एफ हैं। तो ई अगर 5 नंबर पे तो डी 4 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे। डी अगर कितने नंबर पे? 2 नंबर पे, तो ये 1 नंबर पे, और सी 3 नंबर पे। क्लियर है? ऐसे हम देखते हैं। यच ले लेते हैं। अब यच लेंगे तो एक तरीका देखिए, यच, यच के दोनों दरवाजे खुले हुए हैं। खुले हैं कि नहीं? ये वाला दरवाजा, ऊपर वाला दरवाजा और नीचे वाला, दोनों दरवाजा खुला है। इस दरवाजे को बंद कर दीजिए, और बंद करेंगे तो ये क्या बन जा रहा है? किस तरह बन जा रहा है? इसके और कुछ 8 बनने के चांसेस हैं। क्या है? 8 बन जा रहा है। देखो यच है ना, यच, यच के दोनों दरवाजे बंद कर दीजिए। तो यच के जब हम दोनों दरवाजे बंद कर दे तो ये क्या बन जा रहा है? 8 की आकृति तैयार हो रही है। तो यच कितने नंबर पे? 8 नंबर पे। कितने नंबर पे? यच 8 नंबर पे। ये तो याद ही हो जाएगा भाई। यच के दोनों दरवाजे खुले हैं, उसको बंद करेंगे तो एक दरवाजा ऊपर से बंद होगा, एक दरवाजा नीचे से। अब बंद हुआ तो ये क्या बन गया? 8 बन गया। यच कितने नंबर पे आ गया? 8 नंबर पे आ गया। क्लियर है ना? यच 8 नंबर पे आ गया। तो यच जब 8 नंबर पे आ गया तो यच के पड़ोसियों का ध्यान रखो भाई ना। बी 2 नंबर पे आया था, भूलना नहीं है। ई कितने नंबर पे? हाँ बताओ कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। ठीक है ना? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। ई कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। और यच के दोनों दरवाजे बंद करो। यच के क्या करो? दोनों दरवाजे बंद कर दो। अब यच के जब दोनों दरवाजे हमने बंद कर दिए तो यच के दोनों दरवाजे बंद करने पे क्या हुआ भाई? यच का दोनों दरवाजा जब बंद हुआ तो क्या हुआ? यच के दोनों दरवाजे बंद होने से, ठीक है ना, यच के दोनों दरवाजे बंद होने से, जब यच के दोनों दरवाजे बंद हो गए तो 8 बन गया, 8 बन गया। और यच के करीबी कौन है? जी, और यच के करीबी कौन है? आई। तो यच के करीबी जी है, यच के पहले जी आएगा। तो यच अगर 8 नंबर पे आ रहा है, जी 7 नंबर पे। जी 7 नंबर से ऐसे जी 7, आप लोग तो पढ़ते होंगे, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते होंगे, तो जी 7 समूह देश हैं, उनका नाम सुना होगा आपने, जी 7, जी 7, ठीक है ना। तो यच के पहले कौन आ रहा है? जी, और जी आ रहा है तो जी कितने नंबर पे आएगा? 7 नंबर पे। और यच के बाद आ रहा है आई। क्या आ रहा है? आई। तो आई कितने नंबर पे आएगा? 9 नंबर पे आएगा। मतलब यच 8 नंबर, यच के पड़ोसी यच के ऊपर जी है, और यच के बाद आई है, आई 9 नंबर पे आएगा। क्लियर है ना? तो आपने 3 लेटर तैयार किए और आपके 9 लेटर तैयार हो गए। 3 कौन कौन से? फिर से देखिएगा। डी 2 नंबर पे, डी कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। ई कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। और यच के दोनों दरवाजे बंद कर दो, 8 नंबर पे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? क्लियर है? हाँ। अब देखो के कितने नंबर पे? 11। अब के देखो तो के ऐसे लिखा है ना, एक तो इसकी लाइन सीधी है और एक ऐसे है, ये टेढ़ी हो गई है। बेचारा जा रहा था रास्ते में, कहीं किसी ने टक्कर मार दिया इसको और ये हो गया टेढ़ा, ठीक है ना। किसी ने टक्कर मार दिया तो इसके एक जो लेग था, एक लेग तो सीधा है, एक लेग टेढ़ा हो गया। तो हम जब टेढ़ा होगा तो क्या करेंगे? इसको सीधा करवाएंगे, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। चलिए भाई इसको सीधा कर दीजिए। तो के का एक लेग तो सीधा है, इसको ऐसे कर लेते हैं, एक टेढ़ा हो गया, इसको पकड़ के जरा सीधा करिए, इसको पकड़ के सीधा कर दिए, और सीधा करेंगे तो सीधा होगा तो एक सीधी रेखा बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बन जाएगी। अब देखो के कितने नंबर पे? ये क्या लिखा? 11। तो के कितने नंबर पे? 11 नंबर पे। मजा आ रहा है भाई? के 11 नंबर पे। हमने अभी यच के दोनों दरवाजे खुले छोड़ गए थे भाई, उत्तर वाले और दक्षिण वाले। मैं आपको डायरेक्शन पढ़ाऊंगा,
तो वहां बताऊंगा ऊपर की दिशा को उत्तर कहते हैं, नीचे की दिशा दक्षिण, आप जानते भी होंगे। तो ऐसे के का एक लेग तो सीधा था, दूसरा टेढ़ा हो गया, एक्सीडेंट में कहीं टेढ़ा हो गया, इसको पकड़ के जरा सीधा करिए, सीधा करेंगे तो ये भी सीधा हो गया, मतलब क्या बन गया 11। तो के कितने नंबर पे, 11 नंबर पे। और के जब 11 नंबर पे, तो के करीबी पड़ोसियों का ध्यान रखना, के पहले जे और जे के बाद यल, जे के यल पढ़े होंगे ना, जे के यल, मतलब के 11 नंबर पे आ रहा है, के पहले कौन आ रहा है, जे, के कौन आ रहा है, जे कितने नंबर पे आएगा, जे कितने नंबर पे आएगा, 10 नंबर पे आएगा, कितने नंबर पे आएगा, 10 नंबर पे आएगा, ठीक है ना, आवाज क्लियर आ रही है, ठीक है। जे आएगा 10 नंबर पे और यल आएगा 12 नंबर पे, के 11 तो यल 12। देखो आपने कितने लेटर तैयार किए, बी को तैयार किया 2 नंबर पे, ई को तैयार किया 5 नंबर पे, एच के दोनों दरवाजे बंद कर दिए 8 बन गया, के का एक लेग टेढ़ा हो गया तो सीधा कर दिया 11 बन गया, और आपको 12 लेटर तैयार हुए ऑटोमेटिक। और यम यन आमने सामने है 13 14, यम यन आमने सामने है 13 14, यम यन आमने सामने है कौन, यम यन आमने सामने 13 14। तो यहां तक तो मैंने वैसे रटा दिया आपको। जेड आप जानते हैं 26 नंबर पे आता है, और जेड के पहले कौन आता है, वाई 24 नंबर पे आता है। तो ये दो यही इतने बचे हैं, ठीक है ना, वो भी अभी किसी ना किसी में ले लेंगे। इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना भाई। बहुत मस्त होने वाला है ये चैप्टर, बहुत मजेदार वीडियो बन रहा है ये, और आपको पूरी तरह से बहुत आनंद आएगा, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग की तो मैं गारंटी करता हूं, किसी भी एग्जाम में कोई एसटी कोई प्रैक्टिस सेट कुछ भी उठा लेना, कहीं भी गलत नहीं होगा। बस शर्त ये है कि ये वीडियो मेरा कोडिंग डिकोडिंग का पूरा देखना है, क्लियर है। चलिए, तो अभी तक यहाँ तक तैयार होगा, उम्मीद करता हूं कि तैयार हो गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही होगी तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा भाई कि कहाँ आपको दिक्कत हो रही है मेरे बोलने में या समझाने में, क्या कहीं कैसी। लेकिन हाँ, अननेसेसरी कमेंट नहीं, जो वास्तविकता होगी उसको जरूर बताइएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी। खैर, तो हमने तो यहाँ तक आपका तैयारी करवा दिया, ये तैयार कर दूंगा, बीच का बता है। देखिए इसके कुछ प्रचलित, ये मेरा तरीका जो मैंने आपको याद करवाया, कुछ प्रचलित ट्रेडिशनल आपको किताबों में, कई यूट्यूब वीडियो पे, कई क्लासेस में, हर जगह मिलते हैं। खैर उसको भी देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले जो ट्रिक है वो है सेफिलोरेक्स। क्या है, सेफी, CFI सेफी, यल वो लो, RUX सेफिलोरेक्स। क्या है, सेफिलोरेक्स, ठीक है ना भाई। चलिए सेफिलोरेक्स, अब इसको याद कैसे करना है आपको, सेफिलोरेक्स को, ठीक है ना, उसको याद कैसे करना है भाई। थोड़ा करीब लिख देता हूं इसको, सेफिलोरेक्स, ठीक है। तो इसको तोड़ के, जब कोई चीज तोड़ के याद की जाती है, CFI सेफी, CFI सेफी, यल वो लो, RUX रक्स, ठीक है ना, सेफिलोरेक्स। इसका याद करने का जो तरीका, जैसे कोरेक्स एक सिरप आता है ना, खांसी का एक सिरप आता है कोरेक्स, पानी पी लेता हूं। चलिए, खांसी का एक सिरप आता है कोरेक्स, तो उसी प्रकार एक नया सिरप मार्केट में लॉन्च हुआ है नहीं पता चले मेडिकल स्टोर वगैरह पे पहुंच जाए आप मांगने, तो है नहीं। खांसी का जो सिरप आता है कोरेक्स, उसी प्रकार से एक सिरप आता है सेफिलोरेक्स, ठीक है ना। याद करने का सिर्फ तरीका है ये, सेफिलोरेक्स, ठीक है ना। तो सेफिलोरेक्स जैसे कोरेक्स आता है उसी प्रकार होगा सेफिलोरेक्स, ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है। जरा देख लें हाँ, सब सही चल रहा है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा चेक करने गया था, क्योंकि हम ही को सब करना पड़ रहा है भाई, है ना, तो और कोई है नहीं, तो मैं ही आप लोगों के लिए इतनी मेहनत है, और अभी कुछ स्मार्ट बोर्ड वोर्ड है नहीं, तो खैर पढ़ने से मतलब है, आपको कंटेंट अच्छा अवेलेबल करवा दूं, बाकी तो सारी चीजें बाद की बात है ना। तो मुझे उस पार जाना पड़ा रिकॉर्डिंग की, सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, बाकी देखते हैं देखो, CFI सेफी, यल वो लो, RUX रक्स, सेफिलोरेक्स। क्या है, सेफिलोरेक्स।
लोरेक्स, सेफी, CFI सेफी, यल वो लो, RUX रेक्स। क्लियर है ना? सेफी, CFI सेफी, यल वो लो, RUX रेक्स। ठीक है, सेफी लोरेक्स। क्लियर है? अब ऐसे याद हो जाएगा। या आप आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, सेल्फी बहुत लेते हैं। आप लोग लेते हैं कि नहीं लेते हैं भाई? लेते हैं, हाँ बिल्कुल लेते हैं, सेल्फी बहुत लेते हैं। तो आजकल शॉर्ट नेम चला है, जैसे मेरा नाम अभिषेक है ना, तो मेरे कुछ दोस्त तो है, कुछ क्या लगभग लगभग लोग मुझे अभी बुलाते हैं, है ना। और एक लोग हैं तो उनको ज्यादा हो जाता तो ए भी बुलाते हैं ना, वो और छोटा कर देते हैं। तो खैर शॉर्ट नेम का प्रचलन है, आप अपने दोस्तों, आप घर पे भाई बहन इन सबको बुलाते होंगे शॉर्ट नेम से। तो जैसे सेल्फी, सेल्फी थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, तो सेल्फी का आज हम शॉर्ट नेम कर रहे हैं। सेल्फी को आज आप लोग क्या बोलेंगे? सेफी। सेफी, सेफी मतलब सेल्फी को क्या बोलेंगे? सेफी। सेफी लो, किससे? एक मार्केट में नई कंपनी आई है रक्स नाम से, तो सेफी, सेल्फी को क्या बोलेंगे? सेफी शॉर्ट फॉर्म। सेफी लो किस कैमरे से? रक्स कैमरे से, है ना। तो ये बहुत जबरदस्त मोबाइल है जिसका कैमरा और DSLR है ना, 108, 10, 15, 20 जो भी कह लें मेगापिक्सल है, बिल्कुल जीवांत कर देता है, लगता है निकल के अभी बाहर आ जाएंगे, है ना। तो ऐसा कैमरा है ये। तो सेफिलोरेक्स, ठीक है, ज्यादा टाइम ना लेते हो, तो सेफिलोरेक्स। अब ये देखिए इसमें डिफरेंशिएट कितने का है? C 3 नंबर पे आता है, F 6 नंबर पे, I 9 नंबर पे, L 12 नंबर पे, O 15 नंबर पे, R 18 नंबर पे, U 21 नंबर पे, और ये 24 नंबर। 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते के 3 अट्ठे 24। मतलब कितने कितने का अंतर है? 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते के 3 अट्ठे 24। क्लियर है ना? कितने का अंतर है? 3 3 के डिफरेंस सेट पे हैं, 3 3 के अंतर पे हैं, ठीक है ना। कितने कितने के अंतर पे हैं? 3 3 के ये अंतर पे हैं सेफिलोरेक्स, है ना। कितने कितने के अंतर पे हैं? 3 3 के अंतर पे हैं। तो सी आपको याद ही होगा क्योंकि मैंने बी याद करवाया था, तो यहाँ सी याद होगा, एफ याद होगा क्योंकि ई याद करवाया था, तो एफ याद हो गया, और आई याद है, एच याद करवाया था, तो ये 3 आपको याद ही नहीं करने हैं ना। अब यल वो लो, क्या लिखा है? यल वो लो। ट्रिक में ट्रिक डाल रहा हूं मैं, ट्रिक में ट्रिक डाल रहा हूं, याद कैसे नहीं होगा, भूल के दिखाना जरा, भूल के दिखाओ तो बताऊं, ठीक है ना। अगर आप कंसंट्रेट करके ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो जिंदगी भर नहीं भूल सकते, और तो बात छोड़ दीजिए, जीवन भर नहीं भूल सकते हैं, ठीक है ना। अन्य लोगों को बता देंगे, ठीक है ना। यल वो लो, लो मतलब समझ रहे हैं, हाई लो, घर का वोल्टेज लो और हाई होता है कि नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। लाइट कहते ना डिम हो गई, मतलब वोल्टेज लो हो गया, लाइट बढ़ गई, वोल्टेज हाई हो गया। तो लो, आपके घर का वोल्टेज लो होता है भाई, तो हाँ लो, यल वो डब्ल्यू, अर्थात यहाँ लो, रीजनिंग हमारी है, रीजनिंग हमारे अकॉर्डिंग चलेगी। हाँ रीजनिंग हमारी है तो हमारे अकॉर्डिंग चलेगी, है ना। तो खैर आपकी भी है, आपके अकॉर्डिंग चलेगी, बस ऐसे ही जिसकी है रीजनिंग उसी के अकॉर्डिंग चलती है, ऐसा कोई, ठीक है। बस हंसने के लिए वो मजाक है। चलिए, यल वो, घर का वोल्टेज लो होता है कि नहीं होता है? होता है भाई, घर का वोल्टेज लो होता है। किस डेट में होगा? और लो की स्पेलिंग याद रखना, यल वो होगी, वो वाला लो नहीं, इंग्लिश इंग्लिश से नहीं मतलब है, यहाँ रीजनिंग पढ़ रहे हो। घर का वोल्टेज लो होता है, यल वो क्या होगा? यल वो लो। तो यल पहले आया तो और वो बाद में आया। घर का वोल्टेज तुम्हारा 2 डेट में लो होगा, एक तो 12 तारीख को लो होगा, एक 15 तारीख में। किस किस तारीख में होगा? एक 12 तारीख में होगा, एक 15 तारीख में। तो घर का वोल्टेज लो होगा 12 और 15, 2 डेट में। क्लियर है ना? घर का वोल्टेज कब लो होगा? 12 तारीख और 15 तारीख। घर का वोल्टेज कब लो होगा? 12 और 15। तो यल पहले आ रहा है और 12 पहले आ रहा है, वो बाद में आ रहा है, 15 बाद में। 12 और 15 में पहले कौन आ रहा है? 12 पहले आ रहा है और 15 बाद में आ रहा है ना। यल और वो में 12 पहले आ रहा है और 15 बाद में आ रहा है, और लो में यल पहले आ रहा है, वो बाद में आ रहा है। तो 12 पहले आ रहा है, तो यल कितने नंबर पे? 12 नंबर पे। वो कितने पे? 15 नंबर। याद हो गया ना? घर का वोल्टेज कब होगा? 12 15। घर का वोल्टेज कब होगा? 12 15। घर का वोल्टेज कब होगा? 12 15। 3 बार बोला हूं, कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है ना। 12 और 15 घर का वोल्टेज कब लो होगा? 12 तारीख को और 15 तारीख को। तो यल वो, यल पहले आ रहा है, यल 12 नंबर पे, वो 15।
एक बाइक आती है R15 जो हुडी बाबा है ना, जिसपे आदमी बैठ के नहीं टॉट लेट के चलता है ना, वो फाइबर। तो उसी तरह अपडेटेड एक बाइक है, आज से सारी बाइक भूल जाइए, एक बाइक याद रखिए, उस बाइक का नाम है R15 नहीं, R15 नहीं, कौन सी बाइक, R18 अपडेट हो गई है। कौन सी बाइक याद रहेगी, R18। कौन सी बाइक, R18। कौन सी बाइक, R18। और U21 पूर्वांचल की एक भाषा है भाई, कहते हैं हम किसी से 19 नहीं, हम 19 मतलब 20 को मानक मान लिया गया है। 20 को क्या मान लिया गया, 20 को मानक, 21 20 से ज्यादा, 19 20 से कम। तो कहते हैं हम किसी से 19 नहीं है, हम 21 हैं। मतलब इनसे ज्यादा शक्तिशाली होना, या धन में, बाहुबल में, किसी चीज, 19 मतलब इससे कम शक्तिशाली होना। तो यू देखो आ रहा है, यू तुम क्या हो, 19 नहीं हो, तुम क्या हो, 21 हो, सबसे 21 हो। हाँ भाई तुम तो सबसे 21 हो, अपने आप को कमजोर नहीं समझ। यू 21 एक्स 24, कितने, एक्स 24। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा याद करने का तरीका है, याद करने का तरीका है। एक्स मतलब होता है, कहते हैं एक्स MLA, एक्स MP मतलब पूर्व रिटायर। तो एक्स तब होता है आदमी, कितने एक्स होते हैं, 24 है ना, एक्स वाला आपका सेंस दूसरा है। तो उस तरीके से याद कर ले, किसी मतलब यहाँ कोई वो दूसरा अर्थ नहीं निकालना, यहाँ हमको सिर्फ याद करवाना, याद करें। तो कितने एक्स हैं, 24, या तुम एक्स कब हो गए, 24। कितने एक्स तुम्हारे भाई, 24। कितने एक्स, 24। तो सेफिलोरेक्स याद हो गया कि नहीं याद हो गया। ज्यादा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि अभी धीरे चल रहा हूँ, इसके बाद धीरे धीरे हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। जैसे जैसे आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा हम स्पीड बढ़ाएंगे। तो टेंशन मत लें, वो जो लोग जिनको आ रहा है कि अरे सर इतनी देर से वही पढ़ा है, टेंशन नहीं, हमको सबको लेके चलना है ना। तो थोड़ा सा देख लें बस। CFI सेफी, यल वो लो, घर का वोल्टेज लो 12-15 में। आर कौन सी बाइक, R18 U21 एक्स कितने, 24। तो सेफिलोरेक्स 3 क्लियर है ना। तो एक तो ये ट्रिक हो गई। दूसरी ट्रिक है इजोटी, जो सर्वमान्य विदित है, हर जगह आपको मिल जाएगी। इसमें कितने का अंतर है भाई, 5 का 5, 10, 15, 20, 25। यहाँ पर भी, यहाँ 3 का पहाड़ा पड़ रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिरपन, 3 चौक 12, 3 55, 3 58, 3 सत्तर, 3 8 24। यहाँ 5 का पहाड़ा, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौक 20, 25, 5 का अंतर। क्लियर है ना। ई जो की क्या बोलते हैं, ई जो की, ई 5 पर, जे 10 पर। आधा ज्यादा ई तो मैंने बताया ही ऑलरेडी, जे भी बताया है, वो भी वो एन के बाद वो आता है T20 मैच होता है, जैसे G7 है ना, T20 मैच अभी बता देना, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है आपका T20 और Y25, Z26 पे आता है तो Y25 पे। लगभग सारे लेटर मैंने आपको तैयार कर दिया, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे। और एक दो बार नहीं, एक बार समझ में आया तो दोबारा फिर से देख लीजिए, 3 बार फिर से देख लीजिए, फास्ट स्पीड करके देख लीजिए, स्पीड फास्ट करके देख लीजिए। पहली बार में स्पीड नॉर्मल करके देखिए, दूसरी बार में उससे बढ़ा के देख लीजिए, नहीं समझ तीसरी बार में और बढ़ा के देखिए। पक्का गारंटी है भैया, 100% गारंटी है कि आ जाएगा, टेंशन नहीं, ठीक है ना। कोई चीज भाई, एक चीज बताइए, आप लोग बाइक चलाना एक दिन में सीख गए थे, साइकिल चलाना एक दिन में सीख गए थे, चलना एक दिन में सीख गए थे, खाना खाना एक दिन में सीख गए थे, नहीं ना, समय लगा था। इसमें बस क्या करना है, थोड़ा सा एक बात समझ। सबसे पहली बात, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो एक ही बार में समझ में आया, इसमें नो डाउट नहीं। बाइक दबे, कहीं रह जा रहा है, कुछ छूट जा रहा है, मैं इस तरह पढ़ा ही रहा हूँ कि आपको एक बार में समझ में, दोबारा आपको टाइम ना खरीद। लेकिन नहीं आ रहा तो आपको कैरियर बनना है, भविष्य बनना है ना। लोग यहाँ पता नहीं कितना समय भविष्य बनाने में, तो आप दूसरी बार रिवाइज करके देख लीजिए, थोड़ा स्पीड में करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब ज्यादा नहीं। ई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। जे 10 नंबर पे, कितने, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौक 20, 25। T20 मैच देखते होंगे, है ना, T20 मैच ऐसे देख लीजिए। G7 7 देशों का समूह है, G7 T20 G7 T20 में। V22 वी देखो 22, V22 हिंदी में 22 को 22 बोलते हैं, और वी भी उसी प्रोनाउंसिएशन, V22 बा से निकल रहा ना, B22 T20 G7 T20 V22। क्लियर है ना। तो चलिए भाई, ये इतनी सारी चीजें आपको तो हो गई, आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए इस पर इतना मेहनत मैं इसलिए कर रहा हूं कि यही है, अगर मैंने रूट पे मेहनत कर दी, इस पर मेहनत कर दी, आपको ये आ गया, फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग हलवा लगेगी, बिल्कुल फिंगर टिप पे क्वेश्चन कहां से भी पूछे, क्वेश्चन है। इसलिए सबसे जरूरी चीज है, घर अगर बना रहे हैं तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो मैं आपका बेस जो है, स्ट्रक्चर बेस को जबरदस्त बनाना चाह रहा हूं कि आपका बेस बढ़िया से बन जाए, जिससे फिर आप बाद में इस पे
कोई भी काम करो फिर दिक्कत नहीं। अगर एक बार ढंग से मैंने पढ़ा दिया फिर बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आज यहाँ पढ़े कल वहां पढ़े परसों वहां पढ़े, ये नहीं करना है, ठीक है ना। इसलिए मैं इतना मेहनत इसके बेस पे कर रहा हूँ कि एक चीज ये, एक बार ये चीजें आ गई, जब आ गई ना एक बार, मैं ये मान के चलता हूँ कि इसमें बिल्कुल नया लड़का भी देखेगा, लड़का मतलब छात्र छात्राएं दोनों देखेंगे और पुराने लोग भी देखेंगे। तो जब अगर बेस मजबूत हो गया ना तो चीजें आराम से आ जाएंगी, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ये नंबर्स हैं, ठीक है ना। अब आप एक काम करिएगा, इन नंबर्स को घर पे रिवाइज करिएगा, अच्छे से रिवाइज करिए, कहीं कॉपी उठाइए और कॉपी में नोट करिए, अपने मन से लिखिए। नहीं हो सकता तो सबका नाम लिखिए, सरिता, मोहन, गीता, सोहन, जितने भी अड़ोसी पड़ोसी रिश्ते सबका, उसमें स्पेलिंग आएगी ना, सारी स्पेलिंग आएगी ना, है ना। ये नहीं कि अपने अकॉर्डिंग क्या नाम है, जो भी जिस धर्म संप्रदाय के नाम हो सब लिख डालिए, जिसमें क्यू आए, यम आए, या ना, सब लिख डालिए और लिख के उनकी नंबरिंग करिए। अब ऐसे 4-5 बार कर लेंगे ना, आंख बंद करके 1-2 बार उसको आराम से याद कर ले, बिल्कुल आसान है, याद हो जाए, इतना टफ नहीं है, ठीक है ना। बस कहते हैं ना कि एक चीज है ना कि दर्द अगर ढंग से गाया जाए तो फूटी हुई आंख से भी आंसू निकलते हैं, है ना। कहते हैं ना, हर एहसास बढ़ा देता है शिद्दते दर्द को, हर एहसास बढ़ा देता है शिद्दते दर्द को, महसूस न कर तो दर्द कहाँ होता। पहले आप महसूस करना सीखिए ना इस चीज को। अगर आप महसूस करने लगेंगे जिस दिन, कोई भी सब्जेक्ट हुआ यार, रीजनिंग नहीं हुआ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी हुआ, एक्स वाई जेड, है ना, जिस दिन आपको भूख हो गई, तलब हो गई, उस चीज की प्यास हो गई कि नहीं ये चाहिए, मुझे चाहिए, है ना, तो फिर वो आपको मिल के रहेगा। अगर आपने कह दिया ना, फोकस कर दिया कि नहीं, इसे फील करने की जरूरत है, जिस दिन आपने फील कर लिया ना, गारंटी है, रीजनिंग बहुत छोटी चीज है, पता नहीं क्या क्या याद हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, सीरियस रहिए। सीरियस मतलब ये नहीं कि चेहरे से सीरियस है, हंसते मुस्कुराते रहिए। जब पढ़ाई के दौरान जब आप याद करिए तो सीरियसली बहुत छोटी चीजें याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक तो इसकी नंबरिंग की बात कर ली मैंने, हो गई भाई, नंबरिंग की कोई दिक्कत तो है नहीं, नंबरिंग की बात हो गई। अब दूसरा जो सेगमेंट यहाँ बनता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो नंबरिंग, दूसरा जो पार्ट बनता है, इनके अपोजिट लेटर्स हैं। कुछ लोगों को याद होगा, कुछ नहीं याद होगा। आई होप एक बार आप देख लीजिए भाई, इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है ना। मैं हट जा रहा हूँ, इसको नोट करना चाहते हैं सब लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए। चलिए भाई, ठीक है, क्लियर करता हूं इसे। ठीक है, इसको क्लियर करता हूं, तो इधर लिखना पड़ेगा मुझे। चलिए, अब ये के अपोजिट क्या आ रहा है, जेड, ये के अपोजिट क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, आप लोगों में जगह होगी तो आप इधर लिखिएगा, मेरे इसमें बोर्ड में इधर जगह नहीं बची, मुझे थोड़ा सा इधर लिखना था लेकिन मैंने इधर लिख दिया। अब मैं फिर लिखूंगा तो हाथ में टाइम जाएगा, तो मैं इधर लिख रहा हूँ। याद करने का तरीका, आप लोग इधर लिखिएगा, थोड़ी सी जगह बच जाएगी, ठीक है ना। और नहीं होगी तो यार इधर लिख लेना, बस समझना है, लिखने और लिखाने से कोई उसमें बहुत ज्यादा इश्यू नहीं। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा, ये से बचपन में, हाँ वही ए फॉर एप्पल पढ़ा, लेकिन अब आप हो गए हैं बड़े, तो ये फॉर एप्पल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हाँ बड़े हो गए, अब ए फॉर एप्पल नहीं, ये फॉर ए टू जेड, क्या पढ़ेंगे, ए टू जेड। मतलब पहला लेटर ये, अंतिम लेटर क्या है, जेड, ये फॉर ए टू जेड, बोलिए मेरे साथ, ये फॉर ए टू जेड, क्लियर है ना, ये फॉर ए टू जेड। तो पहला लेटर ये है, अंतिम, तो ये क्या अपोजिट क्या, जेड, जेड क्या अपोजिट ये। मैं इतनी बार बोल चुका हूँ ना कि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, गारंटी है भाई याद हो जाएगा। अगर किसी मुर्दा आदमी को लाके यहाँ लिटा दोगे, ठीक है ना, तो भी उठ के कहेगा हाँ सर याद हो गया, पक्का समझ में आ गया, गारंटी है और लोग कह रहे हैं, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइपरबोल है, कहने मैं हाइपरबोल बोल नहीं रहा हूँ, वो अच्छे बोल, एक बात बता रहा हूँ, ऐसा है, ठीक है ना। तो मुझे ऑफलाइन पढ़ाते हुए कम से कम 10 से 11 वर्ष हो गए हैं, और मैंने ये प्रयोग किया है, ठीक है ना, और प्रयोग करने के बाद ही बोल रहा हूँ। और 10 से 11 वर्ष में आप जानते हैं
है ना। कितने बैचेज मैंने पढ़ाए होंगे, बहुत सारे बैचेज, और उसमें बहुत प्रकार के लड़के आए होंगे। तो मैं ये प्रयोग कर चुका हूँ अपनी क्लासेस में, है ना। पता नहीं कितनी क्लासेस पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो मुर्दा आएगा तो बता देगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ये के अपोजिट क्या आता है, जेड। ये के अपोजिट जेड आएगा, तो ये फॉर ए टू जेड, पहला लेटर ये, अंतिम लेटर जेड, तो ये के अपोजिट जेड। बी से वही रहने देते हैं, बॉय, बी फॉर बॉय होगा, पहला लेटर बी, अंतिम लेटर क्या होगा, वाई, अर्थात बॉय हो जाएगा, ठीक है ना। वो भी स्टूडेंट जिन जो पढ़े हैं उनके लिए रिवीजन के तौर पे ये वीडियो बहुत सार्थक है ना। आप किसी भी एग्जाम में हो रहे हैं जिसमें रीजनिंग है, आप जरूर पढ़िए, कहीं और से क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई और टाइप का क्वेश्चन, ऐसा टाइप कुछ नहीं बचेगा कि जो मैंने यहाँ पर करवाया ना, और उससे बाहर कहां से पूछ लेगा। तो मैं हर टाइप करवा दूंगा, एसएससी के भी टाइप, बैंक के भी, रेलवे के भी, अन्य एग्जाम में जो भी टेट में पूछता है भाई, है ना, एसएससी जीडी में पूछता है, या पुलिस भर्ती में पूछता है, या एसआई दरोगा भर्ती में पूछता है। हाँ, उसमें टॉपिक अलग अलग है, तो उस पर मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, जिसमें टॉपिक वेरियस है कि अलग टाइप का टॉपिक है, उस पर मैं स्पेशल वीडियो बना के डाल दूंगा, उसमें नहीं दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये फॉर ए टू जेड, बी फॉर बॉय होगा, और सी से क्या होगा, क्रैक्स, क्रैक्स खाए हैं, है ना, छोटे बच्चे के लिए आता है ना, खाते हैं छोटे बच्चे, क्रैक्स। सी के अपोजिट क्या आएगा, एक्स, क्रैक्स हो जाएगा। ये फॉर ए टू जेड, फिर से देखिए, ये फॉर ए टू जेड, बी फॉर बॉय, पहला लेटर बी, अंतिम लेटर वाई, बी के अपोजिट क्या आएगा, बी। सी फॉर क्रैक्स, सी के अपोजिट क्या आएगा, एक्स, एक्स के अपोजिट। डी फॉर ड्यू, माउंट ड्यू पिए है ना। अब स्पेलिंग पे मत जाइएगा, डब्ल्यू की जगह यू का प्रयोग कर लेते हैं, यू की जगह डब्ल्यू, डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू, डी की जगह ड्यू, माउंट ड्यू पिए होंगे। ई फॉर इवन होता है, ईवी, इवन, है ना, ईवी, इवन, ईवी, 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 ईवी इलेक्ट्रिक वैल्यू बोल सकते हैं, या इवन, इवन बोले तो ईवी हो जाएगा, है ना, इवन हो जाएगा। या चार लेटर को एक साथ, यल वो वी ई, है ना ठीक है ना, यल वो बी, ये क्या लिखा, लब नहीं लिखा है भाई, लब पढ़ रहे हो, लॉ लिखा है ना, बा मतलब डी हो जाएगा, लॉ। यल के अपोजिट वो आता है, वो के अपोजिट यल, बी के अपोजिट ई के अपोजिट। तो आप इससे चाहें तो इससे याद कर लें, और ई बी से याद करना चाहें तो ई बी से याद कर लें, ठीक है ना। अब यफ पे आते हैं, यफ पे आते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैं फिर से इसे सही कर दे रहा हूँ, है ना, ये तो आएगा नहीं, एक सेकेंड। ये फॉर ए टू जेड, बी फॉर बॉय, सी फॉर क्रैक्स, और डी फॉर क्रैक्स, और डी फॉर ड्यू हो जाएगा, और ई फॉर इवन हो जाएगा, एफ फॉर हो जाएगा फ्यू, एफ फॉर फ्यू। देखो इसको ब्लैक से डार्क कर दे रहा हूं, जिसके अपोजिट जो आ रहा है एफ यू, मैंने कहा है यू की जगह डब्ल्यू, डब्ल्यू की जगह यू लिख लेंगे, फ्यू हो जाएगा। जी फॉर जी फॉर हो जाएगा जीटी रोड, क्या हो जाएगा, जीटी रोड, जी फॉर जीटी रोड। एच फॉर हाई स्कूल, एच फॉर हाई स्कूल। कहीं नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। आई फॉर इंडियन रेलवे, आई फॉर इंडियन, थोड़ा सा तिरछा हो गया है, आप लोग समझ जाइएगा, कर लेंगे। आई फॉर इंडियन रेलवे, ठीक है। जे फॉर जंगल क्वीन, क्या होगा, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन लिखा है ना, जंगल क्वीन लिखा है भाई, ये है जंगल क्वीन, क्यों है ये जंगल क्वीन, ठीक है ना। के फॉर कमला पसंद, के फॉर कमला पसंद या करोड़पति, जो भी कहना चाहें, कुछ चीजें होती है ना, अगड़म बगड़म चीजें जल्दी याद होती हैं, कृपया इसका सेवन न करें कमला पसंद, है ना। प्रचार तो बहुत से लोग करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी संद, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं इसका समर्थक हूँ। कमला पसंद, फिर यल,
एल फॉर मैंने बताया था घर का वोल्टेज लो होता है ना, एल फॉर लो, हाई होता है ना, लो हाई, एल फॉर। एम फॉर मैन, क्या होगा, मैन, एम फॉर हो जाएगा आपका मैन, क्या हो जाएगा, मैन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए भाई मैंने बताया था ये फॉर, ये क्या अपोजिट क्या आता है, जेड, ए फॉर ए टू जेड, बी फॉर बॉय, बी ओ वाई बॉय, है ना, तो बीच का लेटर नहीं लेंगे उसके, ए फॉर ए टू जेड, फिर से देखिएगा, ये फॉर ए टू जेड, बी फॉर बॉय, सी फॉर क्रैक्स, बीच का लेटर नहीं, सी के अपोजिट यक्स, यक्स के अपोजिट सी, डी फॉर ड्यू, माउंट ड्यू, डर के आगे जीता है, डी के अपोजिट डब्ल्यू और डब्ल्यू के अपोजिट डी, ईवी चाहे इससे एलओवी से याद कर लीजिए या ईवी इलेक्ट्रिक वैल्यू से याद कर लीजिए। फिर आता है फ्यू, एफ, एफ फॉर फ्यू, है ना, फ्यू पढ़े होंगे, तो एफ, डब्ल्यू की जगह हमने यू रख दिया, वो पहले बता चुका हूँ। एफ फॉर फ्यू, तो पहला लेटर एफ, अंतिम लेटर यू, तो एफ फॉर फ्यू, ए फॉर ए टू जेड, बी फॉर बॉय, सी फॉर क्रैक्स, डी फॉर डी, ई फॉर इवन, एफ फॉर फ्यू। जी टी, जी टी, जी के अपोजिट क्या है, टी, तो जीटी रोड हो जाएगा, जीटी रोड, ग्रांड टैंक रोड से साथ सूरी ने बनवाया था ना, जीटी रोड। यच फॉर हाई, यच फॉर स्कूल, यच के अपोजिट यस है, तो यस से हाई और यस से स्कूल, हाई स्कूल, यच फॉर हाई स्कूल, यच फॉर हाई स्कूल, यच के अपोजिट यस, यस के अपोजिट यस। फिर आई फॉर इंडियन, आर फॉर रेलवे, आई के अपोजिट आर आ रहा है, आर के अपोजिट आई आ रहा है, तो आई फॉर इंडियन, आर फॉर रेलवे, जो अपोजिट लेटर है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है ब्लैक कलर से, ठीक है ना, आई फॉर इंडियन, आर फॉर रेलवे। जे है, ये जे लिखा है जंगल, जे फॉर जंगल, जे फॉर जंगल, क्यू फॉर क्वीन, तो जे के अपोजिट क्या आएगा, क्यू, और क्यू के अपोजिट क्या आएगा, जे, अर्थात जंगल क्वीन, जे क्यू, क्यू के अपोजिट जे क्यू, जंगल क्वीन। केपी, है ना, अभी मैंने बताया था केपी, करोड़पति भी बोल सकते हैं, कानपुर भी बोल सकते हैं, बहुत सारे ट्रिक हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल यहाँ पर हम लोग देखेंगे कमला पसंद, के फॉर कमला, पी फॉर पसंद, है ना, कमला पसंद खाइएगा नहीं सिर्फ पढ़ना है, के फॉर कमला, के अपोजिट पी, पी के अपोजिट के। यल वो, लो, घर का वोल्टेज हाई लो बताया था ना सेफ्लोरेक्स में, लो, यल 12 पे, वो कितने पे, 15 पर, ध्यान से देखिएगा, तो घर का वोल्टेज लो होगा, है ना, 12 15, देखो 12 15 है, याद हो जाएगा, लो यल वो, तो यल 12 पे, वो कितने पे, 15 पे, घर का वोल्टेज, ठीक है ना, लो हो जाएगा। मैन मैंने बोला मैन, यम यन मैन, तो पहला लेटर यम, अंतिम लेटर यन, तो बीच का लेटर हटा देंगे, यम के अपोजिट यन, यन के अपोजिट यन। क्लियर है ना, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है भाई। तो ये मैंने बहुत शिद्दत के साथ पढ़ाया है, बहुत शिद्दत के साथ पूरा इतनी देर में गला मेरा बैठने वाला हो गया है ना, गले में थोड़ा खराश टाइप की आ गई है, ठीक है, पानी पी लेता हूँ। मैंने पूरी ताकत और एनर्जी के साथ इस वीडियो को मैं कर रहा हूं, है ना, तो देख लीजिएगा भाई, है ना। नंबरिंग्स मैंने बता दी है फिर से, ए फॉर ए टू जेड, बी फॉर बॉय, सी फॉर क्रैक्स, डी फॉर ड्यू, ई फॉर इवन, एफ फॉर क्यू, जी फॉर जीटी रोड, एच फॉर हाई स्कूल, आई फॉर इंडियन रेलवे, जे फॉर जंगल क्वीन, के फॉर कमला पसंद, एल फॉर लो, एम फॉर मैन। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है ना, एक बार देख लीजिए, आप लोग ले लीजिए, तब तक मैं देख, है ना, क्लियर है, ठीक, नोट कर लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बाद में नोट करिए। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने पूरा बता रखा है, आपको बता दिया है ना पूरी अच्छी तरीके से। अब समझ लिए, इतनी चीजें अगर आपको तैयार हो गई, खत्म कोडिंग डिकोडिंग, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं बचा, यही था, कहते ना मिसाइल का जो फ्यूल है वो यही है ना, जो भी अंदर फ्यूल या जो भी बोलते हैं एक्सेट्रा, मुझे नहीं पता, तो क्या है, जो भी फ्यूल है, जो भी आत्मा कह लीजिए, जो कोडिंग डिकोडिंग की आत्मा थी, इतना था जो कि मैंने निचोड़ के आपको दे दिया। इसके बाद तो क्वेश्चन करना है यार, क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। तो ये बिल्कुल उसकी आत्मा है जो मैंने निचोड़ के आपको दे दिया है ना। चलिए अब इसी परिप्रेक्ष्य में कितना टाइम हो गया अभी, लगभग 1 घंटे का वीडियो हो रहा है ना, तो पूरा तो आज यही बताने में, बेसिक कॉन्सेप्ट बताने में गया, तो ठीक है, एक आध क्वेश्चन हम यहाँ कर लेते हैं, बस जानकारी के लिए एक क्वेश्चन कर लेंगे, फिर अगले वीडियो में हम नेक्स्ट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा,
मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा वीडियो लेंदी हो जाए, है ना। इससे आपको थोड़ा सा एक इसके दो पार्ट बना लेंगे, है ना, कोडिंग डिकोडिंग के। एक तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है, दूसरा आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो क्वेश्चन में सारे टाइप के क्वेश्चन करवाने हैं मुझे, लगभग सारे टाइप के। आप भाई कोई कोई एसएससी दे रहा होगा, कोई बैंक का दे रहा होगा, कोई यूपीएसआई का एग्जाम दे रहा होगा, कोई पेट दे रहा होगा, और हर व्यक्ति अलग अलग एग्जाम दे रहा होगा। तो सबके टाइप के क्वेश्चंस करते करते, है ना, तो एक से दो एक वीडियो, अब मैं सारा 3 घंटे का वीडियो बना दूंगा तो थोड़ा सा बाद में दिक्कत होगी, है ना। तो खैर वो मैराथन क्लास जब होगी तो कर लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोडिंग डिकोडिंग का एक सेगमेंट आएगा मेरा, लेकिन अभी तो खंड में करके पढ़ना है हमको, है ना। तो अभी तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया। एक क्वेश्चन आज कर लेंगे, फिर क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आज कर ले रहे हैं, है ना, ज्यादा टाइम तो नहीं है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आज कर लेंगे हम लोग। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्वेश्चन कंटिन्यू रखेंगे, डोंट वरी। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा पहला क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन ऐसे पूछता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, आप लोग किताबें खोलेंगे, प्रैक्टिस सेट देखेंगे या एग्जाम्स पेपर देखेंगे तो उसमें रहेगा। तो अभी कहेगा यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर, मान लो टीचर, तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, पूरा लिखने में टाइम, टीचर को कह रहा है, टीचर क्या कह रहा है, टीचर, TEACHER, टीचर, ठीक है ना। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को JGT लिखा है। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को टीचर क्या है, टीचर को BGCEJGT लिखा जाए, किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को ये लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा। क्या कह रहा है, चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा, चिल्ड्रन को क्या लिखा जाए, ठीक है, चिल्ड्रन को क्या। चलिए अब एक चीज देखिएगा, मैंने सबसे पहले बताया था कोडिंग डिकोडिंग किसे कहते हैं, तो उसमें मैं फिर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले वीडियो अगर आप देखना है तो उसमें देखिए, मैंने बताया है सबसे पहले ही शुरुआत में कोडिंग डिकोडिंग किसे कहते हैं। अर्थपूर्ण शब्द को बिना अर्थपूर्ण शब्द में बदल। देखो टीचर यहाँ क्या है, अर्थपूर्ण शब्द है, बिल्कुल है, और ये क्या है, BGCEJGT बिना अर्थपूर्ण शब्द है। तो टीचर को क्या लिखा है इसमें, टीचर अर्थ, मतलब अध्यापक, और इसका कोई अर्थ नहीं। अर्थपूर्ण शब्द को किसमें बदल दिया, बिना अर्थपूर्ण शब्द में। और अब आपसे क्या दिया है, अर्थपूर्ण शब्द, मतलब जब अर्थपूर्ण शब्द दिया है तो क्या बनेगा, बिना अर्थपूर्ण शब्द। सबसे पहली बात है, कभी कभी वो कंफ्यूज करेगा आपको, तो ये ध्यान रखिए, कंफ्यूज इस तरीके से करता है, वो क्या कहेगा यहाँ पर, ऐसे अर्थपूर्ण शब्द देकर बिना अर्थपूर्ण शब्द बना देगा यहाँ पर, और फिर यहाँ बिना अर्थपूर्ण दे देगा, ठीक है। तो वहां कंफ्यूज नहीं, अगर यहाँ बिना अर्थपूर्ण देगा तो यहाँ अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, तो यहाँ भी सेम वैसे ही होगा, ठीक है ना। और अगर अर्थपूर्ण शब्द है तो ये बिना अर्थपूर्ण, जैसे यहाँ अर्थपूर्ण शब्द दिया है, इससे बिना अर्थपूर्ण शब्द इधर बना, तो यहाँ पर भी अर्थपूर्ण शब्द दिया, क्या बनेगा, बिना अर्थपूर्ण। देखो टीचर में 1 2 3 4 5 6 7 कितने लेटर हैं, 7 लेटर, तो इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी मतलब बराबर है। अब हमको पता करना है, वो कह रहा है कि टीचर को ये लिखा गया, इसको पता करो कि कैसे लिखा गया है, कौन सी ट्रिक यूज की गई है ना। तो ये जब ट्रिक हमको फाइंड आउट हो जाएगी तो वही ट्रिक हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर लगा देंगे और आंसर प्राप्त कर लेंगे। वो कह रहा है ये टीचर को जो उसने बनाया है कि इसमें कौन सी ट्रिक लगी है, इसको खोज लो, और खोजने के बाद जो ट्रिक यहाँ यूज हो रही है वही ट्रिक यहाँ यूज कर लो। तो चलो खोजेंगे कैसे, खोजने का एक ही तरीका, जो इतनी मेहनत मैंने की है भाई, इतनी देर से मेहनत किसी पे तो कर रहा था, चुटकियों में आ गए। चुटकियों में क्या होगा, क्योंकि उनकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। ये जो नंबर्स दिए हैं अभी मैंने आपको याद करवाया है नंबर, T20 पहले ही आ गया भाई। विराट कोहली जो मैच खेलते हैं, जो अन्य बुमराह और पता नहीं कौन कौन जो हो, सब खेलते हैं ना मैच, T20 मैच खेलते हैं ना भाई, जो भी खेलते हैं। तो T20 टी कितने पे, 20, इसका नंबरिंग कर दो 20 नंबर पे, ये देखो लिखा हुआ
भाई इसीलिए इसको अभी नहीं साफ किया, इसको क्लियर नहीं किया कि देख लो ई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, ई देखो लिखा होगा 5 नंबर पे, ये कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, एच के दोनों दरवाजे बंद कर दो बताया था, ई बताया था 5 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, एक बाइक आती है आर 18 18, बी कितने नंबर पे, 22 नंबर पे, जी कितने पे, 7 पे, सी कितने पे, 3 पे, ई कितने पे, 5 पे, और जे कितने पे, 10 पे, और जी कितने पे, 7 पे, और टी कितने पे, 20 पे। चलिए अब देख लेते हैं, इसके पहले लेटर से पहले लेटर का तुलना करते हैं। टी 20 है और बी कितने पे है, 22 पे है, तो 20 नंबर में कितना जोड़ दे कि 22 में 2 जोड़ दे। टी 5 पे है और ये 7 पे है, 5 में कितना जोड़ दे, 2, 5 2 7 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, 5 2 7। ये 1 नंबर पे हो, सी 3 नंबर पे, 1 में कितना जोड़ दे कि 3 हो जाए, बताओ, 2 जोड़ दे। सी 3 नंबर पे है, ई 5 नंबर पे, सी में 3 में कितना जोड़ दे कि 5 हो जाए, 3 2 5 हो जाएगा। एच 8 नंबर पे है, जी 7 नंबर पे सॉरी कैसे हो गए भाई, हाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ ठीक है ठीक, ठीक है मैं ठीक, कोई गलती कुछ नहीं, वो सही है। एच 8 नंबर पे मैं थोड़ा सा डाउन, और जे 10 नंबर पे, 8 और 2 10 होगा, हाँ सही है। वो थोड़ा सा भ्रम की स्थिति में मैं खुद ही आ गया था, ठीक है ना, कुछ ऐसा नहीं, सब सही है। ये जे लिखा हुआ है ना, जे ठीक, जे 10 नंबर पे, 5 नंबर पे ये है, 5 नंबर पे, और जी कितने पे है, 7 नंबर पे है, और आर 18 नंबर पे, 18 और 2 20 नंबर। आप देख पा रहे हो सीरीज कौन सी बन रही है, प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, प्रत्येक लेटर में प्लस 2 हो रहा है। देखिए ये इजी क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट की तरफ जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग देखेंगे वीडियो, कोई होगा जो बिल्कुल नया लड़का होगा, कोई नया लड़की होगी, जो भी होगा नया, तो मैं, अब आप कुछ लोग हो जानते होंगे तो उनको लग रहा है अरे सर कितना आसान पढ़ा रहे हैं, भैया आसान नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहले बेसिक से उठाऊंगा, ग्राफ ऐसे ऐसे बढ़ेगा, ठीक है ना, जीरो टू जैनिथ की तरफ जाएंगे, शून्य से शिखर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो मेरा यही तरीका है, पहले मैं इजी कराऊंगा, फिर उससे मॉडरेट, फिर उससे और ज्यादा, फिर ऐसे करेगा, ठीक है ना, सारे टाइप के क्वेश्चंस देखने को, टफ से टफ, इजी टू इजी, मैंने बेस लिया, तो ये मैं सोचिए जो पुराने लोग देख रहे हैं अरे बहुत आसान है, भाई पूरा तो वीडियो देखना है ना, सबको ध्यान में रखते हैं। चलिए तो यहाँ पे अब इस पे रूल इसका फाइंड आउट हो गया कि नहीं हो गया, सब में इस वाले लेटर में 2 जुड़ रहा है, इसमें 2 जुड़ रहा है, इसमें 2, प्लस टू सब में हो रहा है, मतलब प्लस टू की सीरीज। अब यही +2 वाला रूल हमने फाइंड कर लिया और यहाँ लगा देंगे, सी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, ठीक है। तो 3 में कितना जोड़ दें, 2, जाहिर सी बात, 3 2 5, 5 पे क्या आएगा, 5 पे क्या आएगा, ई देखो है कि नहीं, ये मैंने बताया था, 8 में 2 जोड़ दो। आप समझ में आ रहा होगा कि सर ने इतना क्यों कहा था, ये याद करने पर अपोजिट जब क्वेश्चन आएगा अपोजिट वाला तब भी वहां पता चलेगा, है ना, क्यों कहा था। 8 और 2 10, 10 पे क्या आएगा, जे आएगा, 9 2 9 2 11 हो जाना, है ना 11, मैंने कहा था ना, रास्ते में जा रहा था, एक टांग टूट गई और टेढ़ी हो गई, सीधी कर दो, किसकी, के की, के हो जाएगा यहाँ। यल 12 नंबर पे है, जोड़ दो भाई, 12 2 14, 14 पे क्या आएगा, यन आएगा, 4 है, 4 में जोड़ दो, 4 2 6, 6 पे क्या आएगा, यफ आएगा आपका, क्लियर है। आर है 18 नंबर पे, 18 2 20, 20 पे क्या आएगा, टी 20 पे आएगा, ठीक है ना। थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, इसको क्लियर करता हूं मैं, क्योंकि अभी तक आपको आ गया होगा ये, ठीक है ना। तो यहां पर भी 2 जोड़ दीजिए, ई 5 नंबर पे, 5 और 2 5 2 7, 7 पे क्या आएगा, जी आएगा, ये 7 पे आएगा जी, ये 7 नंबर पे है, जी आएगा। एन कितने पे है, 14 नंबर पे है, 14 और 2 14 2 14 15 16, 16 पे कौन आएगा, पी। तो
जिस प्रकार से टीचर को BGCEJGT लिखा जाता है, उसी प्रकार चिल्ड्रन को EJKNFTGP। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लगाइएगा। ठीक, एक ही क्वेश्चन था आपके लिए, ठीक है ना? इसको मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो काफी देर से मैं बोल रहा हूं भाई, वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये क्वेश्चन, ये शुरुआत हो गई है, श्री गणेश हो गया है, और इसके बाद क्वेश्चंस का लेवल मैं बढ़ाता जाऊंगा। आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको पूर्णतया ठीक है, मैं आपको पूर्णतया आश्वस्त करना चाहता हूं और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे जुड़ते हैं, इस चैनल से जुड़ते हैं और अपना स्नेह बनाते हैं, तो मेरा वादा है आपको कभी मायूस नहीं लौटना होगा। यहाँ से कभी मायूस नहीं लौटने दूंगा, ये गारंटी है। मेरा जो अनुभव है 10 साल का, 11 साल का, मैं आपके साथ वो लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हाँ, क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए, क्वेश्चन 1 करवाए हैं। इसका नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, सेकंड एपिसोड, उसमें क्वेश्चनों की भरमार होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस किया गया है, और जो जिनको लग रहा हो इजी क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट की तरफ मैं जाऊंगा। तो पेशेंस बनाए रखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा, है ना? तो वो पथ क्या, वो पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विखरे सूल न हो, वो नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। आप लोगों ने सुना होगा। तो धैर्य बनाइए बिल्कुल, और मैं आपके लिए पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करूंगा। और आपके सिलेक्शन में जो भूमिका होती है रीजनिंग की, अगर रीजनिंग है तो सबसे ज्यादा भूमिका रीजनिंग की होती है सिलेक्शन में, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर गेन आप रीजनिंग में ही करते हैं। तो मैं उस भूमिका में आपके साथ हूं, हर पल हर क्षण। बस आप लोग अपना स्नेह बनाए रखिएगा। कमेंट जरूर करिएगा इस देखने के बाद कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, कैसा, क्योंकि आप जब मुझे अप्रिशिएट करेंगे या जो भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भी मेरी कमियां होंगी वो बताइएगा, कहाँ की दिक्कत हो रही है आपको, फिर मैं उसमें सुधार जरूर करूंगा। और मैं हर क्षण हर पल सुधार करने की गुंजाइश है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जहां कहीं भी दिक्कत होगी मैं पूरी तरह से उसमें सुधार करने को तैयार हूँ, और उम्मीद है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है ना? क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है वो आपके काम आ रहा है, बिल्कुल काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही। इतने के साथ मैं आपसे अनुमति मांगता हूं। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हाजिर होंगे हम लेके, और बढ़िया क्वेश्चन का खजाना। तो बने रहिए हमारे साथ, कंटिन्यू देखते रहिए, और अपना स्नेह और प्यार देते रहिएगा। और ठीक, मिलते हैं फिर। बहुत बहुत धन्यवाद।